गुड आफ्टरनून गाइज। अभी शाम का टाइम है, शाम जैसी होने लगी, मतलब 3 बजे जैसे हैं, अभी शाम ही बोलेंगे ना 3 बजे को। और एक बहुत अच्छी बात हुई है, पता है, कल भी हुआ और आज भी सेम चीज़ हुई है। मतलब शॉप ओपन हुई है तो मेरे सब्सक्राइबर्स को पता चला है कि शॉप ओपन हो गई है। सो क्या ही बोलूँ आपको, कल शाम को जब मैं शॉप पे बैठी थी तो अचानक से एक लेडी आई और आके बोली कि मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ और आपके शॉप के पास ही रहती हूँ। इतना अच्छा लगा उनसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। और आज अभी प्रिशा, चूँकि विवेक दोपहर में खाना खाने आते हैं तो थोड़ी देर प्रिशा वहाँ जाती है, आपको पता ही है। तो प्रिशा शॉप पे गई हुई थी और इतने में मैं अभी बस नहा के ही आई हूँ। देखिए सिर में तेल डला हुआ था तो शैम्पू करके मैं बाहर आई जस्ट, और प्रिशा का फ़ोन आया कि मम्मी आपकी एक सब्सक्राइबर स्पेशल सूरत से आपको यहाँ मिलने आई है। क्योंकि क्या है ना, शॉप ओपन हो गई तो एक एड्रेस, हमारा एक एड्रेस है जहाँ पर अगर कोई आना चाहे तो आके मतलब मेरे बारे में पूछ सकता है या मिल सकता है। तो वो स्पेशल मेरे लिए आई हैं मुझे मिलने। मुझे सुन के इतनी खुशी हुई। तो वो अभी शॉप पे हैं। प्रिशा उनको लस्सी वगैरह पिला रही है। मैंने बोला बेटा उनको लस्सी वगैरह पिला, फिर घर पे लेके आ। तो शायद से वो लोग अभी आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये चीज़ें दिखाती हैं, हाँ वी हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ, कि हमने कुछ इज़्ज़त कमाई है, कुछ प्यार कमाया लोगों का। कि लोग, स्पेशली सूरत यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, इतना पास भी नहीं है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 35 किलोमीटर्स फ्रॉम नवसारी। वो वहाँ से स्पेशली इतनी गर्मी में दोपहर के 3 बजे कब निकली होंगी अपने घर से, एंड शी हैज़ कम हियर। बहुत अच्छा लगा। और बस मैंने फटाफट से ना, फिर मैं नाइटी पहनी थी मैंने तो नहा के, क्योंकि मैं आराम करने के मूड में थी। जल्दी से मैंने सूट डाला है। मैंने कहा चलो वो आ रही है तो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, इसलिए फटाफट से रेडी हो गई हूँ। खुशी होती है ना एक, मतलब सब्सक्राइबर जब कोई, मतलब एक यूट्यूब फैमिली का मेम्बर इतनी दूर से आपको मिलने आए, वो खुशी अलग होती है। तो विवेक भी घर पर ही है इस वक्त और बैठे हुए हैं यहाँ पे बनियान में, हमेशा की तरह जैसे बनियान में होते हैं। देखो मिलाती हूँ आपको, ये देखो। पंखा बंद करो, बात कैसे करोगे, कैसे बात करोगे बताओ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये यहाँ पे बैठे हैं और लेके आ रहे हो मेरे सब्सक्राइबर्स को घर पे, या वो खुद आ जाएंगे? खुद आ जाएंगे ना बेटा। उनको एड्रेस दिया है प्रिशा ने। आई थिंक वो लोग खुद से आ रहे हैं, तो अगर उन्होंने परमिशन दी तो हम शूट करेंगे, नहीं परमिशन दी तो कुछ नहीं। बट कैसा फीलिंग आता है ना, अच्छा लगता है, कोई स्पेशल स्पेशल सूरत से मिलने आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आप लोग आए उसके लिए। वरना आज के ज़माने में कौन आता है, कौन किसी के लिए इतना मतलब वो करता है ना, कि वहाँ से यहाँ आना। बच्चे भी हैं आई थिंक उनके साथ। मैंने एक्चुअली सीसीटीवी है ना शॉप पे, तो मैंने देखा बच्चे भी, आई थिंक बच्चे भी उनके साथ हैं। तो एज दे रीच ना, मैं आपको मिलवाती हूँ। तो गाइज़ ये है मेरी वो सब्सक्राइबर जो मुझे मिलने के लिए आई थी। हम लोगों ने साथ में 3-3.5 घंटे स्पेंड किए। उनके बाजू में उनके हस्बैंड प्रिया और उनके हस्बैंड और हम दोनों। सो वी स्पेंड अ वेरी गुड टाइम ऑल टुगेदर। सब्सक्राइबर्स तो क्या बोलूँ, प्रिया नाम था, एंड बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लेडी, और उनके साथ उनके हस्बैंड आए थे। हम लोगों ने अभी 5:30 हो रहे हैं, वो लोग आए थे तकरीबन 3 o'clock दोपहर में, और 5:30 बजे वो लोग गए। हम यहीं बैठ के चाय नाश्ता किए। उनके लिए मैंने चाय वगैरह बनाई थी, नाश्ते का इंतजाम किया था। मैं तो और भी खाना वाना कह रही थी लेकिन वो मना किए, और वो कुछ गिफ्ट लाई हैं मेरे लिए। इतना अच्छा लगा मिलके। लव यू प्रिया, लव यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है यार जब कोई इस तरह से इतनी दूर से स्पेशल मिलने आता है। तब लगता है हाँ हमने कुछ जीवन में करा है, सच में कुछ किया है, नाम कमाया है। तब लगता है। ये गिफ्ट वो लेके आई हैं, इसको मैं अभी ओपन करती हूँ, आपके सामने दिखाती हूँ मेरे लिए क्या लाई हैं वो। और इतना अच्छे से इनवाइट करके गई हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। रुचि दीदी आपको आना ही है। मैं कहा आप रुचि मत, दीदी मत बोलो, रुचि बोलो। बहुत अच्छा लगा। और विवेक और मैं दोनों बैठे थे। तो लव यू प्रिया, थैंक यू सो मच। आप मिलने आए इतनी दूर से, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी और आप सबकी भी मेहरबानी, और लव यू सो मच। और मिलके मैंने सोचा पहले कि मैं व्लॉगिंग करूं, फिर मुझे लगा यार कोई इतनी दूर से आता है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि व्लॉगिंग शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ ही क्लिक करे हैं, जो कि मैं कहीं पे लगा दूँगी, आप देख लेना। सच में जो वर्ड्स बोलूँ कम है। लव यू प्रिया, लव यू सो मच। आप मुझे इतना रिस्पेक्ट दी, इतने प्यार से मुझसे मिली। मिलके लगा ही नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी, और उनका भी यही कहना था चाहते हो उनका और उनके हस्बैंड का, कि लगा ही नहीं कि आपसे हम लोग फ़र्स्ट टाइम मिले, क्योंकि मैंने और विवेक ने उनसे लगभग हम लोग 3-3.5 घंटा साथ में थे। बहुत खुशी हुई। जब भी मुझे कोई ऐसे मिलता है ना, मेरा दिल बहुत खुश होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इतना प्यार और रिस्पेक्ट देख के। और ये कुछ वो लेके आई हैं। थैंक यू प्रिया। मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दे पाई, क्योंकि वो तो रास्ते में रुक के कहीं से ख़रीद ली, मैं अभी कुछ नहीं दे पाई हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं जब सूरत जाऊँगी, मुझे वो इन्वाइट करके गई हैं, तो उनके घर पे जब मैं जाऊँगी ना, तब उनके लेके जाऊँगी मैं। चलो इसको ओपन करके देखते हैं, आपके सामने ही ओपन करके देखती हूँ उन्होंने मुझे क्या दिया है। लेट्स ओपन दिस। प्रिया आपका गिफ्ट यूँ रहा। मैं जब अब सूरत आऊँगी तो आपके लिए गिफ्ट ज़रूर लेके आऊँगी, है ना।
और वो मुझे 4 साल से देख रही हैं। उन्होंने बात करते करते बताया 4 ईयर्स से उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है। 2019 से वो मुझे वॉच कर रही हैं। उनको सारी बातें पता थी। उन्होंने विवेक के ऑपरेशन के बारे में सब बातें की, क्योंकि वो सूरत में रहती हैं ऑब्वियसली, तो शी टॉक्ड एवरीथिंग। Oh my God, this is something. Wow, this is a वो फाउंटेन होता है ना, वो है। और इसके बीच में रखने के लिए क्या है वो मैं ओपन करके देखती हूँ। देखिए, थैंक यू प्रिया, लव यू सो मच इस गिफ्ट के लिए। बॉल, आई थिंक इस क्रिस्टल बॉल को रखना होगा हमें यहाँ पे। हाँ, आप समझ आ गया, यहाँ पे रखना है ऐसे, और फिर इसको जलाएंगे और फिर इसके अंदर से आई थिंक यहाँ से पानी गिरता है, वही आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। या ये गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप कोई गिफ्ट नहीं भी देती, मैंने उन्हें बोला इसकी क्या ज़रूरत थी, वो मुझे मिलने आई, वो एक अपने आप ही गिफ्ट था। मैंने उन्हें कहा भी कि आप मिलने आए, बस उतना इनफ है, लेकिन वो नहीं मानी। इतने प्यार से लाई थी, फिर मैं मना नहीं कर सकी उनको चाय पीनी थी मेरे हाथ की। बोली आपका चाय देखती हूँ ना तो चाय पीने का मन करता है, तो फिर चाय पिलाई उनको मैंने और नाश्ता साथ में। चलो इसको चला के देखते हैं। अब मुझे आज मेरे ख्याल से रोज़ सोचती हूँ मैं अपना बैग पैक कर दूँगी, बैग पैक कर दूँगी, बैग पैक कर दूँगी। आज थोड़ा थोड़ा मुझे पैकिंग करना शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं बहुत लेट हो जाऊँगी। आईब्रो वगैरह भी करा के आनी है मुझे, पार्लर जाके ये सब भी करना है। तो काफ़ी सारे काम, जब कहीं बाहर निकलो घर से कुछ दिनों के लिए तो बहुत काम इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे भी काफ़ी काम इकट्ठे हो चुके हैं गाइस। तो अब मुझे फटाफट से सब निपटाने हैं। ये बैग काम आएगा, जब भी कुछ पॉलीथीन बैग आता है मैं इसको संभाल के रख देती हूँ, कचरा वचरा फेंकने के काम आ जाता है, तो काम आ जाएगा। इसको आई थिंक फाउंटेन कहते हैं, मुझे बाद में इन लोगों ने ऊपर आके बताया। इसमें थोड़ा सा पानी डालना होता है, मुझे तो ये सब पता नहीं था, मैं तो ऐसे ही इनोसेंटली आपको ऑन करके दिखा रही थी। विवेक जब बाद में आए ना तो उन्होंने इसके अंदर पानी डाला था और इतने अच्छे से पानी फ़्लो हो रहा था ना, हर एक मटके में से, वो छोटे छोटे से जो पॉट्स है ना उसमें से। बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट दिया है, थैंक यू। आज एक और ख़ास बात भी है, तो मैं अभी जा रही हूँ एक केक बाय करने के लिए। कितने बज गए, 1 मिनट, 7:30 होने वाले हैं, अभी रात नहीं हुई है। 7:30 भी रात नहीं होती है यहाँ पे, इतनी ज़बरदस्त वाली गर्मी पड़ रही है, सभी जगह पड़ रही है। तो मैं अभी निकल रही हूँ एक केक बाय करने के लिए। आज जो हमारे हेल्पर है ना जो शॉप पे, राकेश भैया, उनका नाम राकेश है, बहुत छोटा है मुझसे तो, पर मैंने राकेश भैया बोलती हूँ। तो उनका बर्थडे है कल, तो कल वो छुट्टी पे रहने वाले हैं। तो हमने सोचा केक उनको, मतलब सरप्राइज़ है उनके लिए, केक उनको गिफ्ट करते हैं। रात को अपने घर पे जाके वो 12 बजे तो एटलीस्ट काटेंगे ना, या कल काटेंगे, फ्रिज में रख देंगे, बट उनको पता नहीं है, ये मैंने चुपचाप से ऑर्डर दे दिया हुआ है। और परसों मीनाक्षी की बर्थडे है, तो उसका भी केक का ऑर्डर करना है। हर साल जब उसका बर्थडे होता है मैं हमेशा उसको केक गिफ्ट करती हूँ। अच्छा लगता है यार, ये छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं, मुझे मज़ा आता है ये सब करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो चलते हैं, फिर जब केक मैं राकेश भैया को दूंगी तो आपको दिखाऊंगी। आज कितना पूरा दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा मेरा आज का भी, जैसे कि आज सब्सक्राइबर आई और उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनका गिफ्ट आपको मैंने दिखा दिया। और अब मैं जा रही हूँ किसी को मैं गिफ्ट देने केक का, और मीनाक्षी के केक का भी ऑर्डर करना है। विवेक जा चुके हैं शॉप पे, प्रिशा शॉप से आ चुकी है। अब मैं जा रही हूँ, प्रिशा घर पे है अभी के साथ, केक लेके दूंगी। और चलो चलते हैं शॉप पे फिर केक लेके, और मिलती हूँ आपको वहाँ से। ये न्यू टी शर्ट डाली है मैंने लिवाइस की, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, बहुत अच्छी है। इसको जीन्स के साथ पेयर अप किया है, और नीचे शूज़। और प्रिशा आ चुकी है शॉप से, काफ़ी थकी मांदी सी आई है मेरी बच्ची, देखो। वो बच्ची समोसे खा के आई है, समोसा एक खाया, और फिर बाद में ना मेरे को बहुत भूख लगी थी, मैं खाना कम खा के गई थी आज। तो पापा कहते हैं चल पानी पूरी खाते हैं, मैंने और पापा ने पानी पूरी खाई है, अकेले अकेले दबा के आई है। और पापा कहते हैं वाओ, मतलब वो जगह है ना हमारी दुकान से 1-2 दुकान छोड़ के है, और पापा खा के बोलते हैं वाओ यहाँ की क्या पानी पूरी है। और गुजरात में आई डोंट नो कहीं और भी है, लेकिन गुजरात में ना ऐसा ट्रेंड होता है कि 5-6 फ्लेवर्स लगे होते हैं, और उनमें से एक आपको पूरी मिलती है हर एक। चलो मैं जाऊँ, प्लेट हो रहा है। पापा स्पेसिफिकली 2 फ्लेवर के खाए थे, मस्त टेस्टी। तो मेरे बाहर निकलने के बाद मैंने बाई कर लिया था ये वाला केक। मैं अपनी बाइक से आती जाती हूँ, आप लोग को लगेगा मैं कैसे शॉप पे जाती हूँ। कभी ऑटो से, अगर विवेक बाइक लेके, मेरे पास एक्टिवा है तो उससे जाती हूँ मैं। यहाँ बैठी हुई वेट कर रही थी मैं, क्योंकि शॉप पे गेस्ट आए हुए थे जो विवेक के साथ अंदर बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि उसका सरप्राइज़ ख़राब ना हो, मैंने चुपचाप जाके फ्रिज में रख दिया था केक, उसको आइडिया नहीं था किसके लिए है। राकेश भैया के लिए, राकेश भैया की बर्थडे गिफ्ट।
रात को 12 बजे, या फिर कल भी काट सकते हो, ठीक है।